राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है भगवान श्री हरि विष्णु को 3 महीने बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। नंबर 1 कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। नंबर 2 माघ मास का महीना बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है, और उसमें भी सबसे प्रिय महीना जो है वो बैसाख का मास का महीना है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने यमराज जी को वरदान दिया है, जिस कारण से बैसाख मास की जो महिमा है वो खत्म हो गई है। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कितने लोग बोलते हैं। माघ स्नान कर रहे हैं, कितने लोग बोलते हैं। ऐसा कोई बहुत कम लोग बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि हम लोग बैसाख स्नान कर रहे हैं। जबकि बोला जाए कि कार्तिक के महीने में अगर आपको स्नान करने से 1000 गुना ज्यादा फल मिल रहा है, तो वही माघ मास में 2000 गुना ज्यादा मिलेगा। और कार्तिक से महीने से माघ मास जरूर इंपॉर्टेंट है, और माघ मास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बैसाख मास है। तो बैसाख मास में आप स्नान कर रहे हो या नहीं कर रहे, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अभी तक नहीं कर रहे तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज, जब से आप ये वीडियो देखो तब से स्नान करना चालू कर दीजिए। ये वीडियो है बैसाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में। जब बैसाख का महीना इतना इंपॉर्टेंट है भगवान श्री हरि विष्णु को, तो सोचिए वरुथनी एकादशी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहली बात तो बैसाख का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी पड़ने वाली वरुथनी एकादशी अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होती है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी से एक दिन पहले जो होता है वो दसवीं तिथि होती है, अर्थात दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है। दसवीं तिथि में जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मद्रा, मसूर की दाल, गाजर, मूली, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि पे संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना चाहिए। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पानी में कुछ ना कुछ डाल के आपको स्नान करना है। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने बाथ सावर डाला और आप स्नान करो। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब होता है नदियों में से, हमारी 7 देव नदियां हैं, 7 देव नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल सकते हैं। गंगा का, यमुना का, नर्मदा मैया का, सरस्वती मैया का, गोदावरी का, इनमें से किसी का भी नदी का जल डाल सकते हैं। अन्यथा आप आंवले का रस डाल सकते हैं, अन्यथा आप दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीजों में से कुछ ना कुछ चीज डाल के आप स्नान कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो प्लीज काले तिल भर के बाथरूम में रख लीजिए, थोड़ी सी एक डिब्बी में थोड़े से काले तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि तिल का ना बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, 1-2 जोड़ी पीले रंग के वस्त्र सिलवा लीजिए। जब भी एकादशी होती है तो पीले रंग के ही वस्त्र आपको पहनने चाहिए। पीले रंग का वस्त्र पहनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाइए, हल्दी से स्वास्तिक बनाइएगा। घर की दहलीज पूजिए, क्योंकि यहाँ पे भी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना वंदना होती है। माता लक्ष्मी वहां पे खिसी चली आती है। और आपको पता है इस बार जो एकादशी पड़ रही है ना, वो गुरुवार वाले दिन पड़ रही है। मेरे से ना बड़े सारे लोग कमेंट्स करते हैं, दीदी एकादशी पे केला खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। डेफिनेटली एकादशी पे केला खा सकते हैं, लेकिन इस बार जो एकादशी पड़ रही है वो गुरुवार वाले दिन पड़ रही है। तो इस बार की एकादशी में आप लोग केला नहीं खाओगे, ठीक है ना, क्योंकि गुरुवार को अगर एकादशी पड़ती है तो उसमें केले का उपयोग नहीं किया जाता। वैसे ही एकादशी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर ये गुरुवार वाले दिन पड़ जाए तो इसकी जो महत्वता होती है, उसकी जो पावर होती है, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गुरुवार वाला दिन भगवान विष्णु को डेडिकेट होता है। अपनी दहलीज पूजन कीजिए, थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए, हल्दी को हाथ में लीजिए, आपकी जो चौखट है उस पर हल्दी लगा दीजिए, बीच में आप रोली से स्वास्तिक बना दीजिए, एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़े से पुष्प डाल दीजिए, बस हो गया दहलीज पूजन। दहलीज पूजन से क्या होता है ना, जैसे कि जब देवी देवताओं का आगमन होता है तो आप लोग घर के मुख्य द्वार पे आरती करके उनको बुलाते हो। जब भी कोई घर का मान्य आता है या फिर जब भी आपको किसी का वेलकम करना होता है, तो अब आपको नहीं पता देवता कब आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस घर में दहलीज पूजन होता है, देवता उसको अपना स्वागत मानते हैं और उस घर में खींचे चले आते हैं, ठीक है। दहलीज पूजन का मतलब होता है आप देवताओं को अपनी तरफ खींच रहे हो। दहलीज पूजन कीजिए। अब आपके मंदिर में जो जो भगवान जी हैं सबको स्नान कराइए, ठीक है ना। अगर वो प्रतिमा ऐसी है जैसे कि पीतल की हो गई, अष्ट धातु की हो गई, तो आप उनको पंचमृत से स्नान कराइए। कुछ नियम मान लीजिए कि मैं हर एकादशी पे पंचमृत से स्नान कराऊंगी, या फिर मैं हर अमावस्या पे पंचमृत से स्नान कराऊंगी, या फिर मैं हर पूर्णमासी से पंचमृत से। ये 2-3 महीने तो 2-3 दिन ही तो ऐसे होते हैं। एकादशी मतलब 2 एकादशी आ गई, एक अमावस्या आ गई, एक पूर्णमासी आ गई, और पूरे महीने में एक आदि त्योहार पड़ जाता होगा। तो 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हर आप 5 दिन में पंचमृत से स्नान कराइए, ठीक है ना। अगर प्रतिमा ऐसी नहीं है जिनको स्नान कराया जाएगा तो उनको जल से छींटा करके स्नानम 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 करते हुए आप उनको जल से छींटा दे सकते हो। अब बारी आती है
दीप प्रज्वलित करने की, क्योंकि दीप प्रज्वलित करने के बाद ही आप जो है पूजा अर्चना करने के लिए बैठोगे। तिल के तेल का दीपक जला सकते हो, ठीक है ना, घी का दीपक जला सकते हो। तो घी तो आजकल शुद्ध मिलता नहीं है, आजकल तो वैसे तिल का तेल भी शुद्ध नहीं मिलता, लेकिन पतंजलि का तेल जो है वो थोड़ा सा शुद्ध है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टाटा का ऑयल लेके आती हूँ, जिसमें ना 5 तेल मिले होते हैं पूजा के, जैसे कि चमेली का तेल है, उसमें तिल का तेल है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा 5 प्रकार के तेल मिले होते हैं। तो मैं उससे ही दीप प्रज्वलित करती हूँ, क्योंकि मुझे एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ही मैं अखंड जोत जला देती हूँ। मैं हमेशा आपसे भी बोलती हूँ कि आप एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ही अखंड जोत जला दिया करो, लेकिन अगर आप सुबह नहीं जला सकते तो एटलीस्ट शाम को तो जला ही दिया करो, क्योंकि ये कलयुग है। एकादशी पे दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं है जितना रात की पूजा का महत्व है। कलयुग में निंद्रा रानी का प्रकोप बहुत होता है, ना चाहते हुए भी आपको नींद आ जाती है, मेरे को भी नींद आ जाती है। 11-12 बजे तक मैं रात को जगने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। मैं सो गई, लेकिन मेरी एब्सेंट में जो अखंड ज्योत है वो जलती रहेगी, ये बहुत अच्छा होता है। 1-2 चीजें मेरे कहने पे और भी किया करो, फिर संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प के बिना जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। अब आप कहोगे दीदी वरुथनी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हो, देखो आने वाली है निर्जला एकादशी, ठीक है ना, उससे व्रत प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। मैंने निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ किया, मेरे हस्बैंड ने निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ किया था, मेरी भाभी की जो लड़की है उन्होंने निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ किया, मेरी भाभी जी ने निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ किया। साल की सबसे बड़ी एकादशी हम निर्जला एकादशी को बोलते, तो उससे व्रत प्रारंभ कीजिए। हाँ, 1-2 ऐसा एकादशी, कोई ना मुझसे ये प्रश्न पूछता है, उसके लिए 100% ऊपर के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि कुंवारी लड़कियां एकादशी का व्रत नहीं रखती हैं, या फिर हम दोनों एकादशी में से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में से केवल शुक्ल पक्ष का एकादशी का, ये सारा मिथ है। प्लीज इन बातों में मत आइए। पूजा करने के कुछ नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशन आते हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है पूजा। कोई भी बच्चा, मेरी बेटी 2 साल की, मैं एकादशी वाले दिन उसको अन्न नहीं देती, ये समझ लीजिए उसका फास्ट होता है। एकादशी वाले दिन मैं अन्न नहीं देती उसको, ठीक है, जो फलाहार होता है वो देती। मेरी बेटी 2 साल की है, मैं उसका व्रत रखवाती हूँ। वैसे शास्त्रों में बोला गया है कि 8 साल से ऊपर का व्यक्ति और 60 साल से नीचे तक का व्यक्ति कोई भी एकादशी का व्रत कर सकता है, दोनों पक्ष की, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे शादी हुई हो, चाहे ना शादी हुई हो, चाहे विधवा हो, XYZ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो एकादशी का व्रत कर सकता है। श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा कुत्ता है, एक कुत्ता जो एकादशी वाले दिन खाना नहीं खाता। आप लोगों ने जब भागवत की कथा सुनी होगी तो राजा भरत की जो कथा आती है, राजा भरत की कथा, जब राजा भरत का जन्म हुआ था, वो मेमना के कारण, बकरी के बच्चे के कारण उन्होंने क्या करा था कि उसमें अपना लास्ट का जो चित्त था वो बकरी के बच्चे पे फोकस कर दिया था, इसलिए उनको बकरी के बच्चे का जन्म मिला था। सुना था ना वो कथा? नहीं सुनी तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं किसी दिन आपको वो कथा भी सुनाऊंगी। तो वो अगले जन्म में जब उनका नेक्स्ट जन्म हुआ तो वो बकरी के बच्चे ही मेमना बने, बकरी बन के ही पैदा हुए, ठीक है ना। अब वो बकरी ऐसी थी जो एकादशी का व्रत रखती थी, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में एक कुत्ता है, मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती क्या हूँ, मैंने देखा है, वो एकादशी वाले दिन कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, दूध वगैरह पिएगा, बाकी कुछ भी इसको खाने के लिए डालो वो नहीं खाएगा। तो जब इंसान जो है, जब इंसान एकादशी का व्रत क्यों नहीं रख सकते जब जानवर एकादशी का व्रत रख रहे हैं, ठीक है। उसके तत्पश्चात संकल्प लीजिए। देखो वैसे चावल से संकल्प लेने का प्रथा होती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है एकादशी है, हम चावल का उपयोग नहीं करेंगे, तो आप लौंग, इलायची, ठीक है ना, थोड़े से जौ, काले तिल, ठीक है ना, 1 या 2 का सिक्का, इनमें से कोई भी सामग्री ले सकते हैं, कोई भी सामग्री कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन सुपारी जरूर लिया करो, ठीक है ना। सुपारी, जब भी आप अपने बेटी बहू के शॉपिंग का, शादी का सामान खरीदने जाओ तो सबसे पहले जो चीज खरीदनी चाहिए वो सुपारी ही खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। खैर उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तो सुपारी रख के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार ऐसे बोलना है। मैं अपना नाम बोलूंगी, अपना गोत्र बोलूंगी, आपको अपना बोलना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से वरुणथनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान मुझे यह व्रत सफल करने में मेरी सहायता करी। जो भी सामग्री है वो आपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी है, ठीक है ना। अब जो इसमें पैसा मिलाया है उसमें कुछ पैसे और मिला के आप गरीबों को दान में दे देंगे अगले दिन, द्वादशी वाले दिन। बाकी जो भी सामग्री है वो आप किसी भी पेड़ पौधे में इत्यादि में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एकादशी की कथा पढ़नी है, भगवान को भोग लगाना है, आरती करनी है, पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। दोपहर को सोया नहीं जाता, ठीक है ना, बिल्कुल दोपहर को सोना नहीं है। और रात को भी पृथ्वी शयन करना है। सूर्यास्त के बाद
इसमें ना पता है बड़े सारे लोग जो होते हैं ना वो यार सूर्य के बाद व्रत खोल लेते हैं, रोटी सब्जी सब खा लेंगे सूर्य के बाद। वो बोलते हैं नहीं तो रोजा लग जाएगा। भाई जब तक एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता, जब तक आप सही समय पे व्रत का पालन ना कर लो। व्रत के पालन का एक समय होता है, हरिवासन समय, द्वादशी पे हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो व्रत का पालन जब किया जाता है तब आपको व्रत खोला जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले एकादशी कब है, क्योंकि एकादशी को लेके इतने क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं कि वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है। देखो 23 तारीख को दिन बुधवार को शाम को 4:04 पे शाम को 4:44 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही। मैंने पंचांग से देखकर पूरा नोट कर लिया। 23 तारीख को दिन बुधवार को शाम को मोटा मोटा मान लीजिए 5 बजे के आसपास एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही। तो जो दसवीं तिथि के नियम होंगे वो आपको बुधवार वाले दिन 23 तारीख को फॉलो करने हैं। एकादशी का व्रत अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं 24 तारीख को रखा जा रहा है, श्रीधाम वृंदावन की बात करूं 24 तारीख को रखा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल की बात करूं 24 तारीख को रखा जा रहा है, बाकी बहन जी के मंदिर में 24 तारीख को रखा जा रहा है, राधा माधव के मंदिर में 24 तारीख को रखा जा रहा है, निम्बिक संप्रदाय में 24 तारीख को रखा जा रहा है, ठीक है, गौड़ी संप्रदाय में 24 तारीख को रखा जा रहा है। XYZ पूरे भारतवर्ष में जो खाटू श्याम में भी 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में एकादशी का व्रत 24 तारीख दिन गुरुवार को रखा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा दिन इस दिन गुरुवार पड़ रहा है और पूरे भारत इसके व्रत की महिमा अपने आप में बहुत अच्छी हो गई है। अब जब एकादशी का व्रत होता है ना तो प्लीज राहु काल जरूर देख लिया करो। गुरुवार वाले दिन जो राहु काल का समय होता है वो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। अगर आप माला वाला कर रहे होते हो ना तो बेसिकली 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में कोई भी माला इत्यादि नहीं कीजिएगा। तो 24 तारीख को एकादशी है और 25 तारीख को एकादशी के व्रत का पारण होगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो प्लीज अपनी कुंडली आप लोग मुझसे दिखवा सकते हो। तुलसी माला श्रीधाम वृंदावन की ओरिजिनल भी मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं बिल्कुल ओरिजिनल तुलसी माला जो है वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग नकली तुलसी माला पहने हैं और प्लीज उसका कोई भी फल नहीं है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करना चाहिए? आपके बच्चे को कौन सी साइट लेनी चाहिए जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो? आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो क्या परेशानी है, क्या बिजनेस रुक गया है? आप बहुत ज्यादा बीमार रहती हो तो आपका कौन सा ग्रह नक्षत्र कम चल रहा है, नया नया आपके घर में बेबी हुआ है तो आप उसकी कुंडली भी मुझसे बनवा सकते हो। सारे उपाय करके थक चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें, तो एक बार अपना नेम करेक्शन अवश्य कराइए। क्या पता आपकी नाम की गलती हो और आप खामा खाम में परेशान हुए हो, नेम करेक्शन करवाइए। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, विदेश जाने का योग है नहीं है, विवाह का योग कब बन रहा है और विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे तो कौन से उपाय कर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पर जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यही
वहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।